हम आपको कक्षा 10 फिजिक्स का ये प्रश्न समझाएंगे। और सुनिएगा, प्रश्न हल करने से पहले ये प्रश्न 2016 में आया था, 2020 में आया था, 2022 में भी आया था। मॉडल पुराना है, नहीं तो 23 में भी आया होगा, 24 में भी आया होगा, 25 में। मतलब ये मॉडल पुराना ना होता तो इसकी रिपीटिंग है। मतलब ये कह सकते ये पेपर में आने के चांसेस हैं। किसके? इस क्वेश्चन के। देखो 16 में आया, 20 में आया और ये 22 में भी आया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को लगाते समय बहुत अच्छे से लगाएंगे और बहुत बढ़िया तरह से आपको समझाएंगे। बस पूरा देखना, काटना नहीं। आप यहाँ पे लिखा 1000 वाट। जब भी वाट लिख के आए तब आप लिखना, वाट लिख के आए, सामर्थ्य लिख के आए, शक्ति लिख के आए, तब उसे लिखा जाएगा P बराबर 1000 वाट। ठीक है, फिर आगे लिखा है सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट। जब भी वोल्ट लिख के आए तो V बराबर लिखना वोल्ट। कोई दिक्कत? वोल्ट लिख लिया। विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा I। नंबर 1 पे आपसे पूछा गया है, धारा पूछी गई है I। नंबर 2 में पूछा गया हीटर के प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध आपको निकालना है 2। आगे पूछा गया है हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा, मतलब आपको H ज्ञात करना है। ठीक है, फिर आगे कहा हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने में किलोवाट में व्यय ऊर्जा W, मतलब जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा हमने पूछ लिया है। क्वेश्चन पढ़ा और हमने ये हटा दिया। अब हम, ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा शार्प दिखे और लिख के बन जाए, साइटिंग लिखे जैसे। ठीक है, सबसे नंबर 1 में हमें ज्ञात करना हीटर में प्रवाहित धारा। नंबर 1 पे ज्ञात करना है हीटर में प्रवाहित धारा, ये ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है I बराबर P/P। ये हमारा सूत्र होता है। हीटर में प्रवाहित धारा, बल्ब में प्रवाहित धारा का ये सूत्र होता है I बराबर P/P। P का मान V का मान काट दीजिए, 0 से 0 गया, 25 एकम 25 25 चौकू 100, 4 धारा का मात्रक होता है एम्पियर। बताइएगा कहाँ पे बात समझ में आपके नहीं आई। ठीक है, आप प्रश्न पढ़ना। सूत्र में जब उस प्रकार प्रश्न में शक्ति लिख के आए, सामर्थ्य लिख के आए, वाट लिख के आए तो P बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, वोल्ट लिख के आए, विभवांतर लिख के आए, तब आपको V बराबर लिखना है। नंबर 2 में हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, मतलब R बराबर होता है V²/P। सूत्र क्या होता है? R बराबर V²/P, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, V का मान क्या है? 250। इसका मान कितना है? 1000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे लगा स्क्वायर, मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो संख्या है इसे आप कितने बार लिखो? 2 बार लिखो। 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे हल करें। हाँ बिल्कुल करिए।
तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 25 ये 25 ये 25 का गुणा करोगे कितना आएगा 625, और अपान में 10 लिखा है, भाग दे दो 10 का 625 में, ठीक है। 625 का 10 में भाग दे दो भाई, तो 6 60, 2 बचेगा, 10 दूनी 20, 10 लगा 0 बढ़ा, और 50 दूना 100, 8 बराबर कितना आएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये निकल के आया हीटर के तार का प्रतिरोध। नंबर 3 में पूछी गई हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा निकालना है आपको। क्या लिखा है, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, तो सूत्र होता है H बराबर I²RT। H बराबर I²RT। आप कहोगे कि समय तो दे ही नहीं रखा है, प्रति मिनट क्या लिखा है कि प्रति मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ। आई का मान कितना है, आई का मान 4 है, आर का मान कितना है, आर का मान और टी का मान 60 प्रति मिनट है, कन्वर्ट कर लेंगे मिनट से सेकंड में, ठीक है। इतना आ जाएगा, तो गुणा करोगे तो 4 चक्कू 16, 4 का 4 में गुणा करोगे ना, 2 बार लगा, और इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इन सब का गुणा कर डालो, जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा आपका, इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। इन सब का जब आप गुणा करोगे इसका तब आपका इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक बात अभी भाई और रह गई है, वो लास्ट बात आपसे पूछी गई है। क्या लास्ट बात पूछी गई है आपसे कि व्यय ऊर्जा सूत्र होता है व्यय ऊर्जा का व्यय ऊर्जा मतलब W, ठीक है। क्या होता है, वाट गुणे घंटा और अपान 1000, ठीक है। ये सूत्र होता है व्यय ऊर्जा का। कितना वाट है, 1000 वाट है। कितने घंटा, 2 घंटा। हीटर को प्रति 2 घंटे उपयोग में, 2 घंटा तक उपयोग में लाया जाता है। काट दो, कितना आएगा 2, ठीक है। यूनिट लिख दो, यूनिट, या किलोवाट घंटा लिख दो, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। किलोवाट घंटा लिख दो या यूनिट लिख दो, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन बहुत शानदार था, क्वेश्चन बहुत सरल था, बस आपको समझना था। पहले आई निकाला, फिर आर निकाला, फिर एच निकाला, फिर डब्ल्यू निकाला, आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर एक और बढ़िया क्वेश्चन ढूंढेंगे आपके लिए, और बोर्ड परीक्षा तक हम आपका वही क्वेश्चन अपलोड करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने योग्य हैं, ठीक है। मिलेंगे आपको कोई अच्छे वीडियो में, तब तक आप फेयर कॉपी बनाना, और फेयर कॉपी में क्वेश्चन जरूर लिखना, क्वेश्चन लिखना ना भूलना। हम वही क्वेश्चन लगवा रहे हैं जो पेपर में आए हैं, आने योग्य हैं,
ठीक है।